बाबू साहब, चौहान परिवार तो आपका भी घर है ना। जब भी देवी हुकुम किसी मुसीबत में पड़ी है, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे। कभी उनका कोई नुकसान ना होने दिया आपने, ना ही उनके घर का। फिर अब क्या हो गया आपको? अब ऐसे परायों जैसा व्यवहार क्यों करने लगे? आप सही कह रही हैं मालकिन, सोचना तो हमारे को भी चाहिए। तो मैं ना आपको एक राय देता हूँ, और आपको तो हक भी है उनसे पूछने का। तो आप ना अपनी सासू माँ के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि करिश्मा मैडम को अपने घर की मेहमान बनाने के पीछे उनकी क्या मंशा है। पूछिए। आज मैं बहुत खुश हूँ सासू मॉम, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन होने वाला है। मैं आपके लिए नए प्रॉपर्टी पेपर्स लाई हूँ, जिसपे आपको 3 बार अलग अलग दिन पर साइन करना है एक लॉयर के सामने, जिसके बाद मैं अपने सपने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाऊंगी। तो चलिए नारियल फोड़िए, I mean, साइन कीजिए। मैम, आप पर कोई दबाव डाला जा रहा है या आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? ये आप हमें सिग्नेचर करने से पहले बता दीजिए। सिग्नेचर होने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कम ऑन वकील साहब, पूरे उदयपुर में तो क्या, पूरी दुनिया में किसी की इतनी मजाक जो चंद्रिका सिंह चौहान को ब्लैकमेल करे। ये सब कुछ अपनी मर्जी से करती है ना सासू मॉम? मैं ये ऐलान करता हूं कि चंद्रिका सिंह चौहान ने अपने पूरे होशो-हवास में इन कागजात पर दस्तखत किए। अब ये कागजात और ये दस्तखत हर तरह से वैलिड माने जाएंगे। थैंक यू सो मच वकील साहब। Congratulations to me. Cheers. इतने भी संस्कार नहीं है तुम में। हमारे घर में नवरात्रि में देवी माँ विराजी है और तुम शराब पी रही हो। सासू माँ, पहले तो ये बार बार हमारा घर कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ 2 सिग्नेचर के बाद आपका ये घर मेरा हो जाएगा। भूलो मत, हर नवरात्रि का अंत रावण दहन से होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। सासू माँ, अगर रावण दहन कर देने से बुराई खत्म हो जाती है, तो हर साल आपको रावण के पुतले को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती सासू माँ। ये कलयुग है, यहाँ पर अच्छाई पर बुराई की जीत होती है। एंड सासू मॉम, मैं इतनी सेल्फिश भी नहीं हूँ जो आपको रिटर्न गिफ्ट दिए बिना ही आपसे गिफ्ट ले लूं। ये लीजिए। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आपको ना कहने का ऑप्शन दिया किसने सासू मॉम? इतने महीनों में ये तो मैं समझ ही गई हूँ कि आप बहुत चंट हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये स्पेशल गिफ्ट लाया है। इसमें कैमरा और माइक दोनों ही हैं, जो आप पर हर वक्त नजर रखेगा और आप क्या क्या बोल रही हैं वो सब कुछ सुनेगा। इसीलिए
अगर आपने मेरे पेट पीछे होशियारी करने की कोशिश की ना तो मुझे खबर मिल जाएगी। और हाँ, इसे उतारने की सोचना भी मत, क्योंकि आप इसे जैसे ही उतारेगी इसमें लगे सेंसर से अलार्म बज जाएगा और फिर मैं आपकी बहू दिव्या के सामने क्या अलार्म बजाऊंगी ये तो आप जानते हैं। चलिए मैं ही आपको पहना देती हूँ। नाइस। हुआ हमारे को ऐसा क्यों लगे कि करिश्मा मैडम इस घर में कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने आई है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि हुकुम ने इनको घर में आने की इजाजत कैसे दे दी। देवी हुकुम जो भी करे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होवे। जरूर कोई बड़ी वजह होगी जो उन्होंने करिश्मा मैडम को इस घर के अंदर रहने दिया। हुकुम के मन को तुझसे बेहतर और कोई समझ ही नहीं सकता। शायद हम जो नहीं समझ पाए वो तू समझ ले। वो पता नहीं क्यों पर महाराज जी बहुत घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई अपशगुन होने वाला हो। कोई वहम मत कीजिएगा। हम सब भगवान के बनाए हुए इंसान ही हैं और गलती इंसानों से हो ही जावे, इसलिए जो भी हुआ उसे गलती मानिएगा। कोई अशुभ शुभ का संकेत नहीं। बसु, तुम्हें करिश्मा मैडम ने अपने कमरे में कॉफी लेके बुलाया है। जी। ये फाइल मेरे सपनों की सीढ़ी है। बस 2 सिग्नेचर और फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। आपकी काफी। रुको, एडवांस है। वो क्या है ना, तुम भले ही कड़वा बोलती हो पर तुम खाना और कॉफी काफी अच्छा बनाती हो और मैं ऐसी टैलेंटेड नौकरानी को जाने थोड़ी दूंगी। तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी उम्र भर।